हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से जो कंसेप्ट पढ़ाया जा चुका है वो रिवीजन कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछली क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था, प्रॉफिट एंड लॉस को कवर किया था, इंट्रोडक्शन पार्ट। इस क्लास में छोटी सी वीडियो में छोटा सा कंसेप्ट सीखेंगे डिस्काउंट का। डिस्काउंट क्या होता है, कैसे होता है, ये आप सबको पहले से पता है। डिस्काउंट मतलब छूट, भट्टा जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो छूट क्या होता है ये आप सब पहले से जानते हैं। आप मॉल में जाते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, तो लिखा होता है कि 20% का डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है। तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं अच्छा कितने का पड़ जाएगा बता दो बेटा। ठीक है, पूछते होंगे ना। अच्छा, या फिर आप कोई सुपर मार्ट में जाते होंगे या फिर कोई स्टोर में जाते होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बाय बाय टू गेट थ्री फ्री या बाय वन गेट टू फ्री, ऐसे कुछ लगे होते हैं पोस्टर हमारे पास। तो आपके पेरेंट्स पूछते होंगे कि हाँ बेटा कितने का डिस्काउंट पड़ गया बता दो फिर, या फिर आप भी सोचते होंगे कि कितने का डिस्काउंट पड़ गया। तो इस कंसेप्ट को सीखने के लिए ये टॉपिक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि रियल लाइफ में हम काफ़ी यूज़ करते हैं इसे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस शानदार टॉपिक को, शानदार कंसेप्ट को, और सीखते हैं कुछ ही सेकंड, कुछ मिनट के अंदर। चलिए स्टार्ट करें। चलिए डिस्काउंट, पहले बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपने प्रॉफिट एंड लॉस देखा होगा, तो बेसिक स्ट्रक्चर दोनों का सेम है लगभग। सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं, सीपी की। फिर हम बात करते हैं मार्क प्राइस की, एमपी की। फिर बात करते हैं हम सेलिंग प्राइस, एसपी की। ठीक है जी साहब। ठीक है, सीपी से एमपी पे जाते हैं, मार्क प्राइस पे। तो यहाँ पे मार्कअप परसेंटेज आ जाता है, मार्क अप परसेंटेज आ जाता है। ठीक है, मार्क प्राइस से जब हम सेलिंग प्राइस पे जाते हैं, यहाँ पे आता है हमारा डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस से जब हम सेलिंग प्राइस पे जाते हैं, तो ये आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट परसेंटेज आता है हमारा मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस के बीच में, यही हमें सीखना है, यही हमें पूछना है और यही हमें समझना है। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि समझ में आए और आप लोग समझ सकें। देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई आर्टिकल है, 100 रुपए का है। कोई आर्टिकल है 100 रुपए का है, ठीक है, और मैंने उसे मार्क कर दिया, मैंने उसे 200 रुपए या 250 रुपए मार्क कर दिया। ठीक है, तो आर्टिकल 100 रुपए का है, मैंने 250 रुपए लिख दिया उस पर, और मैंने बोल दिया भाई 50% डिस्काउंट पे ले जाओ, 50% डिस्काउंट, सेल सेल सेल, 50% डिस्काउंट ले जाओ ले जाओ ले जाओ, लूट लो लूट लो। ऐसे मैंने चिल्ला चिल्ला के बोल दिया। तो आप लोग तो बताइए कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। सेलिंग प्राइस कितना होगा आप लोग मुझे बताएंगे कि एसपी कितना होगा, कितने का बेचेंगे हम वस्तु को। तो आप बोलेंगे कि डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो इसका 50% मतलब 250 का 50%, आधा 125 रुपए का डिस्काउंट दे दिया गया। तो 250 में से 125 के 125 रुपए, मतलब 125 रुपए का बेचा गया। ठीक है, 125 रुपए का बेचा गया। तो डिस्काउंट कितने का दिया गया, 125 रुपए का, और सेल कितने का किया गया, 125 रुपए का। ठीक है, तो इस प्रकार से डिस्काउंट का कंसेप्ट चलता है। हमें ये कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस तीनों के बारे में पता होना चाहिए। इससे रिलेशन निकाल के हम डिस्काउंट के कंसेप्ट को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और निकाल सकते हैं डिस्काउंट को। ठीक है, मान लीजिए एक और एग्जांपल है हमारे पास कि एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल है 500 रुपए का। ठीक है, एक आर्टिकल है 500 रुपए का, एक दुकानदार है जो 10%, एक आर्टिकल है 500 रुपए का, एक दुकानदार है जो 10% ज्यादा मार्क प्राइस कर देता है इसका, 10% बढ़ा के मार्क प्राइस कर देता है। 500 की चीज है, 10% ज्यादा बढ़ा के मार्क प्राइस कर रहा है, मतलब 500 का 10% कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 550 रुपये लिख दिया इसने, 500 की चीज को 550 रुपये लिख दिया उसने, बोला 550 की चीज है। ठीक है, और उसने बोला कि मैं तुम्हें 5% का डिस्काउंट दे रहा हूं, मैं तुम्हें 5% का डिस्काउंट दे रहा हूं। डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 5% का। तो आपको बताना है कि कितने के सामान वो बेचे जाएंगे, कितने का सामान वो बेचा जाएगा,
कितने का सामान पड़ेगा वो, ठीक है। तो 5% के डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकाला जाता है, ठीक है। तो 550 का 10% कितना हो जाएगा 55, 5% 55 का आधा कितना होता है 55 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 7 दूनी 14 1 15 और 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 27.5। तो 27.5 रुपए का डिस्काउंट दिया इसने, 27.5 रुपए का डिस्काउंट दिया, मतलब 27.5 रुपए मतलब 28 तो 30 और 20 50 22.5 522.5 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 522.5, 522.5 हो गया सेलिंग प्राइस हमारा, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना हो गया 522.5। तो 500 की चीज थी, हमने 522 रुपए में बेच दी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डिस्काउंट का कंसेप्ट यूज करते हैं। उम्मीद करूंगा समझ चुके होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा, इससे पहले एक और चीज समझना होगा आप लोगों को कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है, आपको ये समझना है कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशनशिप क्या है। तो मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो होता है इक्वल टू होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो है वो निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक शॉपकीपर है जो 10% का डिस्काउंट देता है और 20% का प्रॉफिट कमाता है, तो आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, 10% का, इसी फॉर्मूले में यूज करते हैं। एक शॉपकीपर एक दुकानदार है, 10% का डिस्काउंट देता है, 20% का प्रॉफिट कमाता है। 10% का डिस्काउंट देता है मतलब 100 में से 10 माइनस कर देंगे, 20% का प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट को प्लस करते हैं, लॉस को माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा 120/90, ठीक है। तो आपको बताना कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई 90, मार्क प्राइस की वैल्यू आ गई 120। तो कॉस्ट प्राइस पूछा था, कॉस्ट प्राइस बता दिया। तो इजीली इस फॉर्मूले से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस बोला जाए तो सेलिंग प्राइस भी आप निकाल सकते हैं इजीली, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। एक जो नोट्स बनाते हैं आप उस कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट का कंसेप्ट पढ़ते हैं कि एक से ज्यादा डिस्काउंट दिया जाए तो कैसे करेंगे। पहले वैल्यू अज्यूमिंग मेथड से करते हैं। सबसे पहले वैल्यू अज्यूमिंग मेथड आता है कि हम अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए एक शॉपकीपर है, पहले 10% का डिस्काउंट दिया उसने, फिर 20% का डिस्काउंट दिया उसने, तो सर टोटल जो ओवरऑल डिस्काउंट है वो कितने का हुआ, नेट डिस्काउंट कितने का पड़ा हमारे पास। तो वैल्यू अज्यूमिंग मेथड आता है पहले हमारे पास। तो वैल्यू अज्यूमिंग मेथड से करते हैं। देखिए मान लेते हैं सीपी जो है हमारे, मान लेते हैं जो सीपी है हमारा, लेट सीपी इक्वल टू 100। सीपी जो है हमारा 100 है, मान लेते हैं सीपी जो है हमारा 100 है, ठीक है। सीपी 100 है, ठीक है। सीपी हमारा 100 हो गया, ठीक है। उसके बाद मान लिया हमने एक बार 10% का डिस्काउंट दिया, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 100 का 10% जो है 10 हो जाएगा। तो 10% का डिस्काउंट दिया हमने, तो 100 का 10% 10 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 90 रुपये। मतलब 90 रुपये की जो आर्टिकल है वो 90 रुपये का हो गया। फिर हमने 20% का डिस्काउंट दिया, तो 90 का 20% कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 18 हो जाएगा। तो 18 माइनस करेंगे, तो 18 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 72, ठीक है। क्या आ जाएगा 72। तो देखिए 100 की चीज 72 में बेच दी, मतलब 100 की चीज 72 में बेच दी। कितने का डिफरेंस है 100 और 72 में, तो आप बोलेंगे 28 का। या फिर आप देखिए यहाँ पे 10% और ये 18%, 10 और ये 18, 28। तो टोटल डिस्काउंट कितने का आया 28% का। टोटल डिस्काउंट कितना आया 28% का। तो वैल्यू असेसिंग मेथड में क्या, सबसे पहले सीपी को लेट कर लेते हैं, फिर जो डिस्काउंट बोला जाता है उसे एक एक करके डिस्काउंट को निकाल के माइनस करते हैं। सबसे पहले 10% का डिस्काउंट बोला था, 10% 100 का 10% निकाला 10 आता है, और 10 माइनस कर दिया तो 90 आता है, ठीक है।
उसके बाद 20% का डिस्काउंट बोला था, तो 90 का 20% निकाला तो 18 आ गया, और 18 माइनस कर दिया तो 72 आ गया। अब 100 से 72 माइनस किया तो 28 आ गया, तो 28% का डिस्काउंट मिला टोटल। मतलब 100 की चीज को 72 में बेच दिया, मतलब 28% का डिस्काउंट दिया गया हमें। ठीक है, ओके, समझ गए। चलिए, अब इसी क्वेश्चन को अगर फॉर्मूले से करना होता तो कैसे करते हैं, फॉर्मूले का यूज करके कैसे करेंगे। देखिए, फॉर्मूले का यूज करने के लिए अगर दो आर्टिकल हमारे पास ए और बी, दो आर्टिकल है ए और बी, तो ओवरऑल डिस्काउंट निकालने के लिए या फिर नेट डिस्काउंट निकालने के लिए हम ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 करते हैं। ठीक है, अगर तीन आर्टिकल होते हैं हमारे पास ए बी सी, तो नेट डिस्काउंट निकालते हैं हम ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी बी सी सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 100 इंटू 100। ये होता है दो डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला, और ये होता है तीन डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, देखिए, सबसे पहला डिस्काउंट हमारा 10% का था, दूसरा डिस्काउंट हमारा 20% का था। ठीक है, तो ए 10 हो गया, बी जो हो गया 20 हो गया, ए इंटू बी मतलब 10 इंटू 20 जो है वो 200 हो जाएगा अपॉन 100, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 20 और प्लस 30, 30 में से 2 माइनस करेंगे तो 28, तो 28% का डिस्काउंट हो गया। सेम क्वेश्चन में किया ना हमने, 28% का डिस्काउंट, 10% और 20% अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाए, हमें दो क्रमागत छूट दिया जाए, तो 28% का डिस्काउंट ऐसे निकाल लेते हैं वैल्यू एस्यूमिंग मेथड से। और दूसरा होता है फॉर्मूले से, फॉर्मूले से भी हमने इजीली सेम आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब तीसरा हमारे पास मेथड होता है फ्रैक्शन, यूजिंग फ्रैक्शन। देखिए, हमारे पास पहले 10% का डिस्काउंट दिया गया, फिर 20% का डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, पहले 10% का और फिर 20% का। अच्छा, पहले 10% का डिस्काउंट दिया गया फिर 20% का। मान लीजिए सीपी हमारा 100 है, सीपी हमारा 100 है, पहले 10% का डिस्काउंट दिया गया, 10% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। मतलब 10 पे 1 का डिस्काउंट दिया गया तो कितने की हो जाएगी वस्तु, 9 की हो जाएगी, 9/10। फिर 20% का डिस्काउंट किया गया, फिर 20% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 20/100, 20 पंजे 100, 1/5 आ जाएगा। मतलब 5 पे 1 का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 5 की चीज को 4 में बेचा गया। इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, 5 दहिया 50, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, 9 8 72। देखिए, 100 की चीज को 72 में बेच रहा है, मतलब 28% का डिस्काउंट है। तो आपको जो सा आसान तरीका लगता है डिस्काउंट निकालने का, आप इजीली कर सकते हैं। तीन मेथड हमारे पास डिस्काउंट निकालने का। कौन सा, सबसे पहला हम वैल्यू अज्यूमिंग मेथड यूज करते हैं, दूसरा हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, और तीसरा हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं। तो जो सा आसान लगता है उससे निकाल सकते हैं, सेम आंसर आएगा सभी से। और सबसे लास्ट वाला टॉपिक, ये सबसे छोटा टॉपिक है, गिविंग आइटम्स फ्री। मतलब आइटम्स को फ्री दे दिया जाए, मतलब बाय 1 गेट 2 फ्री, बाय 2 गेट 4 फ्री, ये सब जो फ्री आइटम्स है वो दे दिया जाए, तो कैसे करेंगे हम, इजीली निकाल सकते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो जितना हमें फ्री मिल रहा है, जो फ्री मिल रहा है वो ऊपर रखेंगे, फ्री मिल रहा है वो ऊपर, फ्री अपॉन टोटल इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा डिस्काउंट। फ्री अपॉन टोटल इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, तो
डिस्काउंट का कंसेप्ट इतना ही था। उम्मीद करूंगा कि डिस्काउंट का कंसेप्ट जो है आपने छोटी सी वीडियो के माध्यम से समझ लिया होगा। डिस्काउंट के कंसेप्ट को सीखने के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस सीख लिया है तो डिस्काउंट का कंसेप्ट भी आप सीख जाएंगे। बस कुछ 2-3 पॉइंट्स है उसे ध्यान में रखना है और डिस्काउंट के क्वेश्चन आप सीख जाएंगे। तो डिस्काउंट के क्वेश्चन सीख गए तो अच्छी बात है। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में क्वेश्चंस के साथ, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो सके और डिस्काउंट के क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।